तो सबसे पहली बात, अगर आपने इस तरह का वीडियोस पहले कभी देखा है, हाउ टू प्रमोट यूट्यूब वीडियोस ऑन गूगल एड्स, तो फॉरगेट इट एट ऑल, क्योंकि इस वीडियोस में मैं इतनी सारी नई चीजें बताने वाला हूं जितनी आपने किसी भी वीडियोस में नहीं देखी होगी। और अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो दिस वीडियो इज वन ऑफ दैट, बेस्ट ऑफ दैट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे। यहाँ पे हमें अपनी वीडियो को प्रमोट करना है, जिसके लिए हमें एक नया कैंपेन क्रिएट करना होगा। नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, उस पर कर देना है हमें क्लिक। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी कोई भी काम की नहीं है। चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे हम लीड्स की बात करें, या फिर वेबसाइट ट्रैफिक की बात करें, ये सारी चीज़ें हमारी कोई काम की नहीं है। आपको क्या करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे भी इतनी सारी चीजें दी गई है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। हमारे काम की क्या है, वीडियो एड्स। हम चला रहे हैं वीडियो एड्स, तो वीडियो काम की है, ठीक है। वीडियो पे कर देना है क्लिक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी डिफॉल्ट ही हमें छोड़ देना है कस्टम वीडियो कैंपेन, ठीक है। उसके बाद कर देना है इस पे कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ आएगा क्रिएट योर कैंपेन, और सेकंड स्टेप है कंफर्मेशन। लेकिन यहां से सबसे पहले हमें क्या करना है, वीडियो कैंपेन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, कैंपेन नेम हमें डिसाइड कर लेना है, जिसका नाम रख लेना है टेस्ट, ठीक है। और बिड स्ट्रेटजी, बिड स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, मैक्सिमम सीपीवी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू, मतलब हमें व्यू के पैसे देने हैं। लेकिन टारगेट सीपीएम का मतलब क्या होता है, हमें इंप्रेशन के पैसे देने हैं। तो हमें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहने देना है मैक्सिमम सीपीवी पे, क्योंकि हमें व्यू के पैसे देने हैं, ठीक है। और अगली आती है बजट्स एंड डेट। हमें अपना बजट सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डेली बजट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मिनिमम मैं 100 रख लेता हूँ। उससे ज़्यादा आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक इन डेट सेलेक्ट कर लेना होता है, चाहे कोई भी इन डेट सेलेक्ट कर ले, कोई मतलब नहीं है। आपको कैंपेन कितने दिन तक डिजाइन करना डिपेंड करता है, आप कितना अपना बजट रखना चाहते हैं, कितना आपका टोटल बजट है, ओके। तो मैं यहाँ पे कुछ भी इन डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है हमारा नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में हमें क्या करना है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स और यूट्यूब वीडियोस को सेलेक्टेड रहने देना है, और वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क को कर देना है डीसेलेक्ट, क्योंकि हमारे ये चीजें कोई काम की नहीं है, तो इसे कर देना है डीसेलेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है लोकेशंस। अब लोकेशंस में क्या करना है, अगर आप जिस भी कंट्री से हैं वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। अगर आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्टेड होगा, अगर आप कोई और कंट्री से हैं तो कोई और कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी लैंग्वेज का प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपकी लैंग्वेज की प्रेफरेंस हिंदी है तो मैं बेसिकली, मेरी भी हिंदी है, तो मैं बेसिकली 4 कंट्री को टारगेट करता हूं। उनमें से कौन है, पहला अपना तो इंडिया है, ठीक है, इंडिया। और सारी कंट्रीज को टारगेट करने के लिए यहाँ पे इंटर अनदर लोकेशन पे कर देना है हमें क्लिक। उसके बाद नेपाल, ठीक है, नेपाल कर लेता हूं, नेपाल, नेपाल, ठीक है, नेपाल कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान कर लिया, ठीक है। इन सारी कंट्रीज में हिंदी अच्छे से बोली जाती है, ठीक है। और मैं इन सारी कंट्रीज को क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका एक रीजन और भी है, सीपीवी बहुत कम आता है। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, या फिर अफगानिस्तान की बात करें, इन चारों कंट्री में सीपीवी मतलब कॉस्ट पर व्यू, हमें एक व्यू के सबसे कम पैसे देने पड़ते हैं इन 4 कंट्रीज में। और इन 4 कंट्री में हिंदी भी बोली जाती है, तो हम इन चारों कंट्री को कर लेंगे सेलेक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेज में क्या करना है, या तो आप ऑल लैंग्वेजेस पे रहने दें, नहीं तो अगर आपको बेटर चॉइस चुनना है, ठीक है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेलेक्ट कर ले। पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप उर्दू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कर लिया हमने हिंदी और इंग्लिश को सेलेक्ट। अब कर देते हैं इसे क्लोज। अब नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेंट्री टाइप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ की जाती है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री को सेलेक्ट करके, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स यही बताते हैं एक्सपेंडेड इन्वेंट्री को सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को सेलेक्ट करना है, क्योंकि एप्रोप्रिएट जगह पे हमारा ऐड रन कराया जाता है। आप बिल्कुल अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को सेलेक्ट करके, क्योंकि एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में इनएप्रोप्रिएट जगह भी आपके ऐड को रन किया जाता है, और वहाँ चला के कोई फायदा नहीं है, फालतू के आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं वहां पे। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ही सेलेक्ट करना है। तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को कर देना है सेलेक्ट, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है, इसको कर देना है क्लोज। और अगला आता है हमारा एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेवल्स। यहाँ पे कंटेंट नोट ये टेबल को डीसेलेक्ट कर देना है, और इंपेंडेंट यूट्यूब वीडियोस, लाइव स्ट्रीम वीडियोस को कर देना है सेलेक्ट, कर देना है इसे क्लोज।
और अगला हमारा आता है रिलेटेड वीडियोस। अब ये क्या है, यहाँ पे हम अपनी कोई वीडियोस को यहाँ पे URL पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का कोई URL लेंगे, ठीक है। यही वीडियो का जैसे URL लेते हैं, इस वीडियो का URL हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस पे कर देना हमें क्लिक, यहाँ पे कॉपी हो गया और वहां जाके कर देंगे पेस्ट। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको यहाँ पे साइड में शो हो जाएगा कि आपकी एड को किस तरह शो किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई वीडियो एड रन होगा और जैसे कि आपका यहाँ पे वीडियो ऐड होगा और उसके नीचे आपकी वीडियोस ही शो होंगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चीजें नहीं करनी। इससे क्या होता है, आपकी CPV हाई जाती है। यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड वीडियो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि आपकी CPV इससे हाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी वीडियो नहीं सेलेक्ट करना है, ये हमारे कोई भी काम की नहीं है। आपकी CPV हाई चली जाएगी और फायदा भी उतना नहीं होता है। अब एडिशनल सेटिंग्स की बात करें तो कन्वर्जन्स वैसे का वैसे रहने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिवाइसेस की बात करें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन को कर देना है डीसेलेक्ट और मोबाइल फोन्स को सेलेक्ट रहने देना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं और CPV बहुत लो जाता है। अगला आता है हमारा फ्रीक्वेंसी कैपिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे बहुत लोग मिस कर देते हैं या फिर इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कैप फ्रीक्वेंसी इंप्रेशन को मात्र पर मंथ, एक्चुअली पर वीक भी नहीं, पर मंथ रखें आप, ठीक है। और इसका नंबर 2 सेलेक्ट कर लें। 2 से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्यों देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यूअर्स एक बार में या फिर 2 बार में आपकी वीडियो को वॉच नहीं करता है तो आपकी वो वीडियो 5 बार में भी वॉच नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो आपका व्यू रेट डाउन जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी CPV में इंक्रीजमेंट आएगी। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करना है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इससे 2 से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। या फिर पर वीक 1 से ज़्यादा नहीं देना। अगर आप पर वीक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ क्या व्यू फ्रीक्वेंसी है, इसका भी उतना ही सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसे कर देना है क्लोज। और इसमें कुछ भी नहीं देखना है आपको, 2 या फिर पर वीक अगर आप कर रहे हैं तो 1 सेलेक्ट कर लेना है और कर देना है फ्रीक्वेंसी कैपिंग को क्लोज। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, क्रिएट योर एड ग्रुप। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे फिर से हम कोई नेम रख लेते हैं। मैं टेस्ट 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको कोई भी नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगला क्या आता है, अगला आता है डेमोग्राफिक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। बेसिकली मेरी वीडियो जो होती है वो फीमेल के लिए नहीं होती है और अननोन भी आपको डिसेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे एज की बात हो तो मैक्सिमम मैं 25 to 34 तक ही रखता हूँ। उसके नीचे मैं सारे को डिसेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उसके ऊपर सारे को डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पेरेंटल स्टेटस और हाउस होल्ड इनकम को वैसे का वैसे छोड़ देना है और कर देना है इसे क्लोज। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपने वीडियो के मेन पार्ट पे, ऑडियंस सेगमेंट, कीवर्ड, टॉपिक्स, प्लेसमेंट। ये 4 टारगेटिंग ही डिसाइड करेगी कि हमारा कैंपेन सक्सेसफुल होगा, मतलब एक वीडियो एड हमारा जो है वो सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल होगा। और इन चारों टारगेटिंग के अंदर ऑडियंस सेगमेंट, कीवर्ड्स, टॉपिक्स, प्लेसमेंट, इनके अंदर मैं 3 टॉपिक्स को डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहला मैं इन चारों को डिफाइन करने वाला हूँ। सेकेंडली मिस्टेक्स को डिफाइन करने वाला हूँ, ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं। और तीसरी आपको चीज़ें करनी क्या चाहिए, एक YouTube वीडियो को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट है। इन चारों टारगेटिंग्स का आपको कैसे यूज करना है, इन्हें कैसे सेलेक्ट करना है, जो कि आपने इस वीडियो से पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स यहाँ पे आपको गलतियाँ करवाते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट क्या है, यहाँ पे गूगल ने अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे ब्राउज सेक्शन पे क्लिक करना है और हु दे आर, ये तो डिटेल डेमोग्राफिक्स है। और यहाँ से आपको देखना है व्हाट देयर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर। यहाँ से हमारी कैटेगरी शुरू होती है, व्हाट देयर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर। इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है। व्हाट दे हैव एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ये इन मार्केट ऑडियंस है। कोई ऑडियंस जो कि मार्केट में कुछ खरीदने आते हैं, मतलब यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, कुछ रिव्यूज देखते हैं, वो कुछ खरीदने आते हैं, तो वो ये कैटेगरीज है इन मार्केट ऑडियंस। अगला देखना है ये रिमार्केटिंग। रिमार्केटिंग ये अलग ही पार्ट है, ये इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए होगी मुझे डिस्क्राइब करने के लिए। योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे काम का मेन चीज़ है योर कस्टम ऑडियंस सेगमेंट। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये कैसे आपको, इस पर कैसे आपको वर्क करना है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरीज कितनी है। ये देखिए इतनी सारी कैटेगरीज है गूगल ने जो कि डिफाइन कर रखी है। तो इसमें हर एक कैटेगरीज में बहुत सारे ऑडियंस ऑटोमेटिकली फिल्ड है गूगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडियंस सेगमेंट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है कीवर्ड्स। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू मेक अ थंबनेल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू मेक अ थंबनेल, तो अगर जो लोग भी सर्च कर रहे हैं हाउ टू मेक अ थंबनेल, उन्हें मेरी एड शो होंगी। चाहे हमारे यूट्यूब इंटरफेस पे एड शो हो या फिर सजेस्टेड में एड शो हो या फिर कहीं भी एड शो हो, अगर जो लोग भी ये सर्च कर रहे होंगे ये कीवर्ड, उनको ये एड शो होगी। ये फ़ायदा है कीवर्ड्स का। ये हुआ कीवर्ड्स।
और अगला हमारा आता है प्लेसमेंट। टॉपिक्स को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है क्योंकि वो चीज़ें हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। यहाँ पे हमें प्लेसमेंट में देखना है यूट्यूब चैनल्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे काम की दो ही चीज़ें हैं, यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस। यहीं पे ज़्यादातर लोग अपनी ऐड को शो करते हैं, ठीक है। मतलब आप कोई भी यूट्यूब चैनल्स पे अपना ऐड शो कर सकते हैं। और अगर हम मिस्टेक्स की बात करें तो ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो ऑडियंस सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं टारगेटिंग के लिए। वो ऑडियंस सेगमेंट में जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो व्हाट देयर इंटरेस्टेड एंड हैबिट्स आर, इसमें जाते हैं और वो अपनी कैटेगरीज को यहाँ से पिक कर लेते हैं। मतलब इससे बेकार टारगेटिंग गूगल एड्स पे हो ही नहीं सकती है। सबसे बेकार टारगेटिंग यही है कि इन कैटेगरीज को आपको सेलेक्ट करना है। ये सबसे बेकार टारगेटिंग है गूगल एड्स की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और टेक्नोलॉजी वाले बंदे क्या करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कैटेगरी फाइंड करते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं और इनके अंदर जितनी भी सब कैटेगरी है, चाहे मोबाइल इंथुजियास्ट की बात करें, सोशल मीडिया इंथुजियास्ट की बात करें या फिर टेक्नोफाइल्स, इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे बेकार टारगेटिंग गूगल एड्स पे हो ही नहीं सकती। और कमाल की बात क्या है, बड़े बड़े क्रिएटर्स आपको यही बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसे डीसेलेक्ट करके रखना है। क्यों डीसेलेक्ट करके रखना है? अगर मैं सिंपली सोशल मीडिया इंथुजियास्ट की अगर ट्रैफिक दिखाऊं आपको तो 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन है। क्या आप इसे टारगेटिंग करने वाले हैं अपनी वीडियोस को? 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन, पता भी नहीं है कि आपकी वीडियोस कहाँ पे खो जाएगी इन 10 बिलियन टू 1 ट्रिलियन में। तो ये देखें आप, सच पूरा का पूरा सोशल मीडिया इंथुजियास्ट, मोबाइल इंथुजियास्ट या फिर टेक्नोलॉजी का, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और अगर नेक्स्ट गलती की बात करें तो वो टॉपिक्स में करते हैं। वो टॉपिक्स क्लिक करते हैं और वो यहाँ से कोई भी कैटेगरीज पिक कर लेते हैं। जैसे उनकी गेमिंग में है तो वो गेमिंग को जाके पिक कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और फाइनली एक यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट टारगेटिंग क्या होता है, हम आ चुके हैं वैसे पार्ट पे। तो आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए एक यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। यहाँ तक तो हम गलतियाँ बताते आ रहे थे या फिर इसे डिफाइन करते आ रहे थे, लेकिन मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए एक यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में जाना है। ऑडियंस सेगमेंट में हम ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है हैबिट्स एंड इंटरेस्टेड वाले लोगों में, ठीक है, इस वाली कैटेगरीज में। तो आपको क्या करना है, इन सारी कैटेगरीज को कर देना है लीव, जितने भी कैटेगरीज है लास्ट कैटेगरी को छोड़कर, जो कि है कस्टम ऑडियंस सेगमेंट, जो कि हमारे सबसे ज्यादा काम की है। कस्टम ऑडियंस सेगमेंट हमें चॉइस देता है कि हमें अपनी कैटेगरीज खुद डिफाइन करनी है। अगर हम यहाँ पे कस्टम ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो चॉइसेस है, या तो पीपल विद एनी ऑफ अदर इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशंस, या फिर पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। बेस्ट तरीका है ये टारगेटिंग का। अगर गूगल पे कोई भी लोग कुछ भी सर्च कर रहे होंगे तो सिंपली आपको वीडियोस वो शो हो जाएंगी। जैसे मेरी वीडियोस रिलेटेड है एक थंबनेल बनाने की, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि हाउ टू मेक अ थंबनेल, तो एक कीवर्ड हो गया। अब जो लोग भी इस कीवर्ड को सर्च कर रहे होंगे ऑन गूगल तो उन्हें ये वीडियोस दिखेगी। तो इसके लिए लाइक जरूर बनता है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें कहीं भी नहीं बताई जाती है। बड़े बड़े क्रिएटर्स आपको बताते हैं गलत चीजें सेलेक्ट करने के लिए, वो गलत चीजें बताते हैं और आप उनको लाइक्स भी देते हो, व्यूज भी देते हो, बहुत सारी सपोर्ट भी देते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सही चीजें बता रहा हूँ तो आपको लाइक तो करके जाना ही होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है, मतलब आपकी वीडियोस की जितनी भी कीवर्ड्स हैं, कम से कम 40 to 50 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। 40 to 50, उससे कम नहीं होना चाहिए। 40 to 50 करें तो आपकी टारगेटिंग थोड़ी बेहतर होती है। अगर मेरी बात करें तो मैं यहाँ पे जितनी भी थंबनेल से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड होगी मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये कीवर्ड, जो भी आपको कीवर्ड यहाँ पे दिख रही है, ये कीवर्ड जो भी लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे, मतलब जो भी सर्च कर रहे होंगे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे, तो उन्हें ये हमारी वीडियोस शो होगी। तो ये बेस्ट तरीका है टारगेटिंग है। अगर हम वीकली इंप्रेशन की बात करें 500 मिलियन टू 1 बिलियन, ये बहुत ज्यादा कम है। अगर आप जैसे जैसे इनपुट करते जाए तो मे बी और ये नैरो होता जाएगा। अगर जेंडर की बात करें तो 77% मेल, एज की बात करें 41%, 18 to 24, मे बी 25 to 34, आगे 60% होगा। पेरेंटल स्टेटस की बात करें तो 83, मतलब सब कुछ डिफाइंड है इसमें। सिंपली आपको यही चीजें सेलेक्ट करनी है आपको अपनी YouTube वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, और ये चीजें YouTube पे कोई नहीं बताएगा आपको। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा। तो इसके लिए आपको लाइक जरूर करना है। सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑडियंस सेव हो चुका है, जिसका हमने नेमिंग रखा था टेक, तो सेव हो चुका है। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड टॉपिक्स प्लेसमेंट को कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपने एक ऑडियंस सेगमेंट कस्टम ऑडियंस बना लिया तो आपको कीवर्ड्स नहीं, टॉपिक्स नहीं, प्लेसमेंट कोई भी नहीं देखना है।
सिंपली आपको अपनी ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट करके रखनी है, बाकी आपको वीडिंग पे देखना है आगे। बाकी इन चारों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। मैंने बताया ऑडियंस सेगमेंट को, तो आपको सिर्फ ऑडियंस सेगमेंट को ही सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है और भी आप अपने परफेक्ट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो आप प्लेसमेंट लगा सकते हैं। और प्लेसमेंट लगाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे प्लेसमेंट लगाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल्स पे अपनी प्लेसमेंट को नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, उनके चैनल्स पे जाके उनकी वीडियोस की यूआरएल उठानी है और यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करना है। मतलब एक यूट्यूब वीडियोस पे आपको अपनी वीडियो का एड रन करना है। तो ये बेस्ट तरीका है टारगेटिंग का, प्लेसमेंट का, सेगमेंट का। और आपको मेन चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि आपको एक बार में या तो प्लेसमेंट सेलेक्ट करना है या तो ऑडियंस सेगमेंट में जाके कस्टम ऑडियंस, एक ही चीजें, दोनों में से एक ही चीजें सेलेक्ट करनी है। अगर आप दोनों चीजें सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, फालतू का आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाएगा। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। और या तो आप ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट करें या तो आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करें। और अगर नेक्स्ट पार्ट को देखें तो आ जाता है बिडिंग का पार्ट। बिडिंग में क्या करना है, सरप्राइजिंगली आपको 0.40 से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप इतना नहीं रखेंगे तो आप परफेक्ट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको 0.40 से स्टार्टिंग करना है। मे बी आपके इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हो तो आपको धीरे धीरे करके इसे लोअर डाउन करना है। बहुत सारे क्रिएटर्स आपको क्या बताते हैं कि आपको 0.10 रखना है, 0.20 रखना है, लेकिन आपको ये चीजें नहीं करनी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 0.10, क्योंकि एक इंट्रो वीडियो था। ये बेस्ट टारगेटिंग का वीडियो है, तो मैं आपको बेस्ट चीजें ही बताऊंगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्या है, हमारी वीडियो को इंसर्ट करना है। जिस भी वीडियो पर हम एड रन करना चाहते हैं उस वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट करना है। सबसे पहला आता है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, जिसको आपको बिल्कुल भी रन नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी एड है, तो आपको रन नहीं करना है। ये 5 सेकंड ही चलती है, उसके बाद ऑडियंस ज्यादातर इसे स्किप ही कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इन फीड वीडियो एड को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इन फीड वीडियो एड बहुत ज्यादा चीपर भी होती है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहती है। तो आपको क्या करना है, इन फीड वीडियो एड ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपनी यूआरएल लाके पेस्ट कर देनी है, अपनी वीडियो की यूआरएल लाके पेस्ट कर देनी है। मैंने पहले से ही इसे वहां से कॉपी कर रखा था, तो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी वीडियोज आ गई, हाउ टू मेक प्रो थंबनेल इन कैनवा। अब आपकी वीडियो किस अकॉर्डिंग शो होगी एक एड में, वो आपको यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे थंबनेल ऑटोमेटिकली वही सेलेक्टेड है, तो आपको वही सेलेक्टेड रहने देना है। और यहाँ पे ऐड देख सकते हैं आपकी ऐड किस अकॉर्डिंग शो होगी। यहाँ पे कोई वीडियो रन होगा और उसके नीचे आपकी ऐड शो होगी। मे बी यहाँ पे इंटरफेस, यूट्यूब के इंटरफेस पे भी ऐड रन हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च लाइन में भी ऐड हो सकती है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टारगेटिंग वहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप सजेस्टेड वीडियो टाइप टारगेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे भी शो हो सकती है, यूट्यूब इंटरफेस पे भी शो हो सकती है और सर्च रिजल्ट्स में भी शो हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हेडलाइन में क्या करना है, हेडलाइन में वही डाल देना है जो कि आपने अपने टाइटल में डाल रखा होगा। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है किसी भी कंपनी का नेम इंक्लूड नहीं हो। जैसे यहाँ पे कैनवा एक कंपनी का नेम है जो कि यहाँ पे इंक्लूड है, तो गूगल क्या करेगा, हमारी ऐड को डिसअप्रूव कर देगा। तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लाना है। जैसे मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, AA कैनवा के बाद एक और ए शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो हाउ टू मेक अ थंबनेल, ठीक है, यहाँ पे कैनवा शो ही नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कैनवा में AA दे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, सिंपली यही कॉपी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों डिस्क्रिप्शन में यही कॉपी कर देना है हमें। और एड नेम की बात आती है तो फिर एड नेम कुछ भी रख ले, मैं यहाँ पे टेस्ट रख लेता हूँ। और फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन का ऑप्शन दिख जाएगा, क्रिएट अ कैंपेन पे ऑप्शन पे कर देना है इसे क्लिक, और आपका कैंपेन फाइनली डन। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन इज रेडी। मतलब आपका कैंपेन रेडी हो चुका है और 2-3 घंटे लगते हैं, ठीक है, अप्रूव होने में, और फिर आपके व्यूज आने लग जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपेन कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। एंड आई होप आपको वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और क्या कर दो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए